अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उप पुलिस अधीक्षक अमर मिश्रा से खास बातचीत। छिंदवाड़ा उप पुलिस अधीक्षक आजाक थाना छिंदवाड़ा में पदस्थ अमर मिश्रा ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को पुलिस द्वारा किन परिस्थितियों में सहायता दी जाती है, उन्हें क्या क्या सुविधा प्राप्त है। किसी भी सम्मान या ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति व्यक्तियों के साथ मारपीट की जाती है तो संबंधित पुलिस थाना में उनके विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति को रिपोर्ट दर्ज कराता है। उप पुलिस अधीक्षक अजाक थाना छिंदवाड़ा के शब्दों में सुनाते हैं आपको विस्तार से। संतोष विश्वकर्मा की रिपोर्ट मनोज डोंगरे के साथ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के पालन में प्रदेश के सभी जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति थाना खोला गया है, जिसके साथ ही प्रत्येक जिले में एक डीएसपी अनुसूचित जाति जनजाति का पद भी स्वीकृत है। इन थानों के माध्यम से जो भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई लोग हैं, उनके साथ यदि कोई ऐसी समाज जो कि अनुसूचित जनजाति जाति में नहीं आती है के द्वारा कोई अत्याचार किया जाता है, जिस अत्याचार की परिभाषा एक्ट में दी गई है, तो वो लोग इस थाने में आकर अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये शुरुआत में केवल इसी थाने में अनुसूचित जाति जनजाति की रिपोर्ट हुआ करती थी, पर बाद में शासन द्वारा ये देखते हुए कि पीड़ितों को जिले के दूर दूर से मुख्यालय तक आकर अपनी रिपोर्ट करानी पड़ती है, इसके लिए ये सुविधा दे दी गई है कि अब कोई भी पीड़ित अपने संबंधित थाने में ही इसकी रिपोर्ट ST/SC की रिपोर्ट कर सके। इस एक्ट की कार्यवाही के दौरान जितनी बार भी पीड़ित को बयान के लिए बुलाया जाएगा तो उसको आने जाने का किराया सरकार देगी, साथ ही उसकी मजदूरी का जो नुकसान होता है उसको भी सरकार देती है। इसके लिए अलग से प्रत्येक वर्ष फंड स्वीकृत होता है, जो कलेक्ट्रेट से जिला पुलिस के पास आता है और जिला पुलिस से प्रत्येक थानों में जाता है। इसके साथ ही जो भी मामले होते हैं उनमें चालान लगने की दशा, FIR की दशा और सज़ा पड़ने की दशा, सब में परसेंटेज निर्धारित है। FIR होने पे परसेंटेज 25, चालान होने पे 25% और सज़ा होने पे 50%। ऐसे हर मामले के हिसाब से पीड़ितों को राहत राशि का प्रावधान भी किया गया है। जैसे कि मारपीट के मामलों में 2 लाख रुपए तक है, ऐसे ही अलग अलग मामलों में अलग अलग अपराध के आधार पर अलग अलग राहत राशि स्वीकृत है। सर, कोई पीड़िता के साथ दुराचार होता है और वो आदिवासी या SC है, तो ऐसी वो यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराती है तो उनको क्या शासन से क्या फैसिलिटियाँ हैं? यदि पीड़िता का कंप्लेंट इस थाने में तभी ली जा सकती है जब दूसरी जिसने दुराचार किया है, जो आरोपी है, वो दूसरी जाति का। साथ ही पीड़िता को जब भी यहाँ 376 ST/SC की अगर कायमी होती है तो कायमी की स्टेज पे 25%, फिर चालान की स्टेज पे 25% और अपराध पर दोष सिद्ध होने की स्थिति में 50% मिलता है। कुल राशि 6 लाख रुपए है 376, जिसमें यदि DNA रिपोर्ट फॉल्स आ जाती है या साइंटिफिक साक्ष्य पीड़िता के सपोर्ट में नहीं जाता है तो आगे की राशि का भुगतान रोक दिया। सर, क्या कई मामले ऐसे देखने में आ रहे हैं कि जो अपराध नहीं भी हुआ है उसको दोषारोपण कर दिया जाता है, झूठी कंप्लेंट भी कई प्रकार की जाती है, तो ऐसे लोगों को झूठ कंप्लेंट करने पे क्या प्रावधान है? ST/SC एक्ट में इसका अलग से कोई प्रावधान नहीं है, परंतु IPC में सेक्शन 182-211 है, पुलिस को मिथ्या साक्ष्य देना और झूठी कंप्लेंट करने में उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। आपका शुभ नाम सर? अमन मिश्रा, DSP AJ।